माइनिंग माफिया हमेशा डीएमओ के साथ रहता है। जब 9 तारीख को जुथाना में ये हादसा हुआ तो माइनिंग माफिया 2 गाड़ियों के साथ ही 2 गाड़ियां पंजाब से और ये सबका चौक वाला वो है ना रेलवे फाटक है, नीचे से गाड़ियां आई। एक हमारा लड़का वहाँ से ऊपर से आया, उन्होंने बोला किसके साथ पंगा हुआ, हम उसको काट भी देते हैं, मार भी देते हैं, आप डीएमओ साहब बताइए। लेकिन डीएमओ साहब ने गाड़ी से उनको इशारा मारा कि आप ऊपर मत जाइए। यानी कि इतना दबाव बना रहा है डीएमओ अभी लोगों के ऊपर। आप मीडिया वाले हो, आगे आप देख सकते हो कि डीएमओ का कितना यानी कि गलत कर रहा है ये माफिया के साथ मिलके। डीएमओ की तो सीधी एक ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि ये तानाशाह बन गया है जहाँ पे। क्योंकि ये ट्रैक्टर वालों को देखो फाइन कर रहा है 15-15 हज़ार, क्यों कर रहा है? आप उनकी पर्ची काट दो। 30 हज़ार भी कर रहा है, पर्ची काट दो ना 500 रुपये की, तो उससे क्या इसका पेट नहीं भरता? और जो बंदा इसको एक बार जिसको एक फ़ाइन करता है, फिर उसके बाद उसका महीना लगा लेता है डीएमओ कि तू मुझे इतना महीना दे दे, उसके बाद उसका ट्रैक्टर चलता है। खाली फाइन करने का इसका यही मुद्दा है, ये नहीं है कि कोई सरकार का बड़ा कोई फ़ायदेमंद बंदा है ये। इसका यही कारण है कि अपनी थोड़ी सी ये यानी कि क्वालिटी बता देता कि मैं फ़ाइन करता हूँ, तो बाकी गाड़ियों को बोलता भी मेरे साथ महीना लगा लो, वो फिर इसके साथ महीना लगाते हैं, उनके पैसे खाता है। हम प्रूफ करेंगे, हम लिख के भी देंगे, हम एक बंदा लिख के देंगे, हम 100 बंदा लिख के देंगे कि जिससे इसने पैसे लिए हैं और पैसे लेता है। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि हम चोरी से बोल रहे हैं कि ये पैसे नहीं लेता, ये पैसे लेता है और पैसे लेके गाड़ियाँ भी छोड़ता है। मैंने पिछले दिन फिर भी बोला आपको कि इसने चढ़वाल से मिट्टी उठा रही थी गाड़ियाँ, 3 लाख का फ़ाइन किया। वो 3 लाख का जब इसने फ़ाइन किया, उन्होंने इसको बोला कि यार आप ना, हम तो मजदूर बंदे हैं, आप क्यों फ़ाइन कर रहे हो? उसके बाद बोला कि नहीं मैंने फ़ाइन करना। उसके बाद वो मिट्टी आ रही थी पल्ली मोड़ में, जो ब्रिज बन रहा है ना, तो उनके पास कोई जुगाड़ है तो माइनिंग का उन्होंने कहाँ से ली होगी? तो कागजों पत्रों में मिट्टी तो चोरी हुई ना। अगर इतना ईमानदार है तो फिर दोबारा उसकी पहाड़ी की कोई परमिशन नहीं हुई, इसने उनसे पैसे लिए, दोबारा उस पहाड़ी से गाड़ियाँ चली तो पल्ली मोड़ में मिट्टी पड़ी, फिर डीएमओ कैसे ठीक हो गया? आज देखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। नहीं तो 250-300 बंदे का प्रदर्शन इसका राजबाग में शुरू होगा, एक दिन कुतुआ में होगा, एक दिन बुरवाल मोड़ में होगा। और देखो प्रदर्शन तब होते हैं जब लोग तंग होते हैं। देखो ट्रैक्टर वालों का क्या कसूर है? माइनिंग कर रहा है क्रशर वाले से ये पैसे लेके माइनिंग करवा रहा है, रात को करवा रहा है, दिन में करवा रहा है। मैं इतने प्रूफ हैं इसके। इधर रावी में क्रशर चल रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं है, तो कैसे चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? ट्राली वाले को तो ये पकड़ लेता है 10 मिनट में, क्योंकि वो गरीब बंदा है, वो कहीं जाएगा नहीं, जहाँ तो उसके हाथ जोड़ेगा तो जहाँ फिर अपने पैसे देगा इसको। डरते हैं कि बड़ी मछली को हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं इनको ही जो है वो किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो है वो छोटे छोटे लोगों को तंग किया जाता है, जो अपना जो है पेट भर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं अपने घर बार का, एक मामूली दिहाड़ी लगा। देखिए बड़ी मछली को कैसे हाथ डालेगा ये? जब उनको हाथ डालेगा वो इसकी सीधी ट्रांसफ़र करवा देंगे। और क्रशर वालों को ये रोकता है, ये करता है। क्रशर वाले क्या करते हैं? सीधी इसकी ट्रांसफ़र, क्योंकि उनका कोई ना कोई किसी के साथ कनेक्शन तो होता ही है। एक गरीब बंदे का कनेक्शन नहीं है, पर गरीब बंदे के लिए हम खड़े हैं। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। बीते ही दिनों 2 दिन पहले आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, जुथाना गांव के लोग थे और डीएमओ के बीच जो है वो आपस में बहस हो गई थी। आज हमारे साथ वही लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस बात को लेकर जो है वहाँ पर बहस की गई थी। सर पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। बताएंगे किस बात को लेकर जो है डीएमओ साहब से बहस हुई थी? हमारी तो इस बात पे बहस हुई थी कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती ब्लॉग बनाया वहाँ पे, और वो भी एक नाम्स पूरे नहीं किए। उसके नाम्स उसके ये होते हैं कि कोई भी ब्लॉग बनता है उस पर क्या होता है कि पब्लिक हेयरिंग होती है, ताकि लोगों को पूछा जाता है कि लोग साथ होके बनाते हैं उसको, वो एरिया डिसाइड करते हैं। एरिया डिसाइड ये करते हैं कि यहाँ नहीं बनाइए, हमें इधर नुकसान है। कुछ हमारे ज़मीन भी होती है लोगों की, वाटर सोर्स जो होते हैं उनसे नीचे या ऊपर करके, ये हमारे पब्लिक हेयरिंग इसलिए होती है। वहाँ पे कोई भी पब्लिक हेयरिंग नहीं हुई। इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया अपने ऑफिस में बैठ के, जहाँ कोई जिससे साइन सुइन करवाए वो सरपंच उधर के थे ही नहीं, कोई अदर ब्लॉक के थे, या कोई 20-25 किलोमीटर दूर के थे,
यानी कि जो भी किया गलत किया माइनिंग माफिया के साथ मिलके डीएमओ साहब ने, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि इन्होंने ये गलत किया। हमने ये बोला कि आप जो छोटे छोटे नाले होते हैं जो लोगों के अपने सोर्स होते हैं उस पे ब्लॉक मत बनाइए। आपने ब्लॉक बनाना है तो आप उज दरिया में बनाए, ताकि उसमें इतना माल आता है कि जो इन्होंने कुछ खड्डे वगैरह किए होते हैं तो उसकी भरवाई एक फ्लड में ही हो जाती। तो हमने इनको बताया कि आप लोगों के साथ मिलके, जनता के साथ मिलके आप भी आइए, सेदन बाबा से लेके यहाँ तक ये हमारी डैम है, यहाँ तक आप ब्लॉक बनाओ। तो डीएमओ साहब तुरंत बोलते हैं कि यहाँ ब्लॉक नहीं बन सकता। हमने बोला क्यों नहीं बन सकता? अगर ये छोटे छोटे नालों में बन सकता है तो उज दरिया में क्यों नहीं बन सकता ब्लॉक? ताकि ब्लॉक एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ, आपका ब्लॉक ये वाला राजबाग वाला जो पुल है ना, इससे नीचे बनता है पंबड़ों शंबड़ों, इससे नीचे ना एक ब्लॉक बना हुआ है, वो अजीज़ सिंह के नाम से बना हुआ है, उसकी लीज़ है वहाँ पे। अगर वहाँ पे बन सकता है तो हम ये चाहते हैं कि ये डैम से ऊपर क्यों नहीं बन सकता, कि ताकि वहाँ पे क्या था, हमने तब ये सलाह दी सारे पंचों सरपंचों ने मिलके कि ताकि वहाँ से माल निकले बाहर। जो लोगों की ज़मीन पानी से बर्बाद हो रही हैं, फ्लड से बर्बाद हो रहे हैं। फ्लड जब होता है हमारे लोग घरों के कभी पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी ऊंची पहाड़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाता है। पानी आने का रीज़न यही है, एक डैम बनी है वहाँ पे, डैम बनने के कारण वो सिल्ट सारी जमा हो गई है। तो हम माइनिंग वालों को बोलते हैं कि आप इसको उठाइए। तो डीएमओ साहब ये कहते हैं, किसके साथ मिले हमें कोई पता नहीं है, ये कहते हैं वहाँ पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हमने बोला ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है तो फिर ब्लॉक नहीं बना तो वहाँ पे क्रैशर कैसे चल रहा है? वो क्रैशर डीएमओ उसको चला रहा है, वहाँ पे ब्लॉक नहीं बनाता। ये डीएमओ की सारी मिली जुली इसकी भक्ति वहाँ पे जो चल रही है, हम तो यही कहेंगे। तो ये लोगों के साथ मिलके नहीं बनाते, ऐसे ही बैठ के बना देते हैं। सर क्या देखते हैं माइनिंग माफिया का इसमें भी जो है बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त वहाँ पर डीएमओ साहब पहुँचे उसी के साथ साथ ही जो है वो माइनिंग माफिया भी वहाँ पर पहुँच गया। क्या देखते हैं डीएमओ की और माइनिंग माफिया की जो है वो मिली भगत? माइनिंग माफिया हमेशा डीएमओ के साथ रहता है। जब 9 तारीख को जुथाना में ये हादसा हुआ तो माइनिंग माफिया 2 गाड़ियों के साथ ही, 2 गाड़ियाँ पंजाब से और ये सतका चौक वाला वो है ना रेलवे फाटक है, नीचे से गाड़ियाँ आई। एक हमारा लड़का वहाँ से ऊपर से आया, उन्होंने बोला किसके साथ पंगा हुआ, हम उसको काट भी देते हैं, मार भी देते हैं, आप डीएमओ साहब बताइए। लेकिन डीएमओ साहब ने गाड़ी से उनको इशारा मारा कि आप ऊपर मत जाइए। यानी कि इतना दबाव बना रहा है डीएमओ अभी लोगों के ऊपर। आप मीडिया वाले हो, आगे आप देख सकते हो कि डीएमओ का कितना यानी कि गलत कर रहा है ये माफिया के साथ मिलके। कल भी आप लोग जो है पहुंचे थे, शिष्टमंडल आपका डीसी कार्यालय में पहुंचा था, आपकी उनसे बात हुई डीसी साहब से कुछ? डीसी साहब ने हमारी बात बड़े अच्छे से सुनी और डीएमओ साहब को सीधे सीधे निर्देश दिए कि जिन लोगों ने इस पे गलत साइन किए हैं आप उनको बुलाइए, उनको पेश कीजिए। मैं उनको पूछता हूं कि कैसे साइन किए हैं, और मैं डीसी साहब का बड़ा मान सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमारे लोगों की बात सुनी और उनको बोला कि जब तक इसका कोई डिसाइड नहीं होता तो तब तक वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, और जैसे है वैसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, उसके बाद ब्लॉक हम देखेंगे जहाँ लोगों के साथ मिलके आगे पीछे कीजिए। अभी जुथाना गांव के लोगों की क्या मांग रहेगी कि डीएमओ कठुआ पर किस तरह की जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? डीएमओ की तो सीधी सीधी एक ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि ये तानाशाह बन गया है जहाँ पे। क्योंकि ये ट्रैक्टर वालों को देखो फाइन कर रहा है 15-15 हज़ार, क्यों कर रहा है? आप उनकी पर्ची काट दो। हाँ 30,000 भी कर रहा है, पर्ची काट दो ना 500 रुपये की, तो उससे क्या इसका पेट नहीं भरता? और जो बंदा इसको एक बार जिसको एक फ़ाइन करता है फिर उसके बाद उसका महीना लगा लेता है डीएमओ कि तू मुझे इतना महीना दे दे, उसके बाद उसका ट्रैक्टर चलता है। खाली फाइन करने का इसका यही मुद्दा है, ये नहीं है कि कोई सरकार का बड़ा कोई फ़ायदेमंद बंदा है ये। इसका यही कारण है कि अपनी थोड़ी सी ये यानी कि क्वालिटी बढ़ा देता कि मैं फ़ाइन करता हूँ तो बाकी गाड़ियों को बोलता फिर मेरे साथ महीना लगा लो, वो फिर इसके साथ महीना लगाते हैं, उनके पैसे खाता है। हम प्रूफ करेंगे, हम लिख के भी देंगे, हम एक बंदा लिख के देंगे, हम 100 बंदा लिख के देंगे कि जिससे इसने पैसे लिए हैं और पैसे लेता है। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि हम चोरी से बोल रहे हैं कि ये पैसे नहीं लेता, ये पैसे लेता है और पैसे लेके गाड़ियाँ भी छोड़ता है। मैंने पिछले दिन फिर भी बोला आपको
कि इसने चढ़वाल से मिट्टी उठा रही थी गाड़ियाँ, 3 लाख का फाइन किया। वो 3 लाख का जब इसने फाइन किया, उन्होंने इसको बोला कि यार आप ना, हम तो मजदूर बंदे हैं, आप क्यों फाइन कर रहे हो। उसके बाद बोला कि नहीं मैंने फाइन करना। उसके बाद वो मिट्टी आ रही थी पल्ली मोड़ में, जो ब्रिज बन रहा है, ना तो उनके पास कोई जुगाड़ है माइनिंग का, उन्होंने कहाँ से ली होगी तो कागजों पत्रों में ली, मिट्टी तो चोरी हुई ना। अगर इतना ईमानदार है तो फिर दोबारा उसकी पहाड़ी की कोई परमिशन नहीं हुई। इसने उनसे पैसे लिए, दोबारा उस पहाड़ी से गाड़ियाँ चली तो पल्ली मोड़ में मिट्टी पड़ी, फिर डीएमओ कैसे ठीक हो गया, ठीक है ना। और ये इतना घटिया बंदा है, इतना करप्ट इंसान है कि अब बात ही मत पूछो। हम लास्ट में यही कहेंगे कि जहाँ तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर दे, हम एलजी साहब से भी कहते हैं कि इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे लोग सड़कों पे आएंगे, धरने लगाएंगे, ट्रैक्टर वाले आएंगे, ट्राली वाले आएंगे, टिप्पर वाले आएंगे, जेसीबी वाले आएंगे, क्योंकि ये सबसे पैसे ले रहा है। मैं आपको 100 बंदा मैं दे दूंगा, आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि 100 बंदे से इसने पैसे खाए हैं और डिमांड भी करता है, ठीक है ना। हमारे साथ यहाँ पर राजबाग के सरपंच भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, हर बार जो है गरीब जनता को जो है वो परेशान किया जाता है, जो मामूली दिहाड़ीदार लोग हैं उनके ही चालान किए जाते हैं, लेकिन जिनको करने चाहिए, जिनके क्रैशर चल रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसको किस तरह से देखते हैं? डीएमओ कठुआ जो है अब एक तानाशाही रवैये पर जो है वो उतर आए हैं। देखिए, जो हमने व्हाट्सएप पर और फेसबुक में देखा, जथाना में जो डैम बन रहा था उसके लिए जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और डीएमओ साहब को बोला कि ये यहाँ पर डंप नहीं बनना चाहिए। एक तो वाटर लेवल वो आगे ही नीचे है वहाँ पे, तो एक तरफ हमारी सरकार जो कहती है हर घर जल हर घर नल, बहुत मुश्किल से आपने देखा हमारी माता हमारी बहनें कितनी दूर से पानी लाती थी। अब अगर उधर वहाँ पे डंप बन जाता है तो वहाँ तो 2-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ेगा। तो हमें डंप की वो नहीं है बात यह, एक तो ज़मीनें हैं साथ, स्कूल है साथ, उसके बाद लोगों के घर हैं साथ, तो उज्ज दरिया 2 किलोमीटर उसका स्पेस है, तो आप वहाँ पे बनाओ ना। तो जो डीएमओ, मैं उसको साहब नहीं बोलूँगा, बेशक उसने केएस की है, वो केएस के काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि वो बैक डोर से उसने केएस की थी, जो पिछली सरकारें थी वहाँ से उसने केएस की है। तो इसके मतलब जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर होते हैं, उनको देश चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो भी एक देश को चलाने के लिए उनका रोल होता है और देश की एक वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो जैसे उनका जो कल रवैया था, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो सरपंच, एक्स सरपंच, उसमें नायब सरपंच थे, मेंबर थे, मैंने देखा उसमें, तो उनके साथ वो धक्के मार रहा था और पुलिस वालों को बोल रहा था फोर्सली इनको नाम लिखो इनके और इनको लॉकअप कर दो। इसके पास कहाँ से पावर आ गई इतनी? क्या जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और वो कहता है कि ये कोई सुल्तानी राज है, जहाँ पे ये मोदी राज है, ये सुल्तानी राज नहीं है, ना जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज है। पता नहीं उसने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है, उस वक्त उसने देख कर आया होगा कोई किताब कि सुल्तानी राज था तो अंग्रेज़ों का राज था, उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं दावे से कहता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 257 सरपंच हैं और लगभग 2000 पंच हैं। हर चीज़ की यूनियन होती है, जैसे ट्रक वालों की यूनियन होती है, व्यापार मंडल की यूनियन होती है, तो हमारे भी एक यूनियन है। अब हम सभी इकट्ठे होकर, अगर इसकी 1 हफ्ते के अंदर इसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो हमारा हर जगह प्रदर्शन होगा और हम इसको या तो इसको सस्पेंड कर दो, ये सस्पेंड के काबिल है, इसको सस्पेंशन ऑर्डर मिलना चाहिए। हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, पांडे साहब। तो बात ये है कि या तो इसको सस्पेंशन ऑर्डर मिलना चाहिए या इमीडिएटली इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। इस तरह से देखते हैं माइनिंग माफिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डीएमओ कठुआ जो है और माइनिंग माफिया जो है इनकी एक मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त डीएमओ कठुआ वहाँ पर पहुँचते हैं और उसी के साथ साथ ही जो है माइनिंग माफिया भी उसी जुथाना जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर जो है लोगों को तंग किया जाता है। तो आपने देखा नहीं है, जो मेरे ख्याल आपने कवर किया होगा, वो डीएमओ साहब आगे आगे तो जो दूसरे थे उनके पीछे पीछे। तो बात ये है कि हमारे जो जनता है उनको क्यों तंग कर रहे हैं? एक नौजवान यूथ है, मैं खुद कहता हूँ एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और एक सरपंच होने के नाते कि बेरोजगारी है,
बेरोजगारी है, लेकिन लोगों ने लोन लेकर जो जूथ है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, उन्होंने 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके ट्रैक्टर डाले हैं। अब उनके ट्रैक्टर वो बंद कर दिए हैं, 30-30 हज़ार रुपया जुर्माना, 15-15 हज़ार रुपया जुर्माना, ये कहाँ की बात है। तो इसलिए हम एलजी साहब से बहुत अच्छे हैं, इनके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं। इसको इमीडिएटली, पिछले भी अपना डीएमओ साहब रहे हैं, हमने कभी नहीं बोला, लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है, जहाँ तो इसका ऊपर हाथ है किसी के साथ, मिली भगत है, तो नहीं तो ये ऐसा रवैया होना नहीं चाहिए। तो मेरी यही इस चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से, अपने डीसी साहब पांडे साहब से यही मैं अपील करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी जा तो सस्पेंशन ऑर्डर इसके हाथ में दे दो या इसकी ट्रांसफ़र कर दो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जुथाना गांव के लोग थे यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि ऐसे अफसरों की जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ऐसे अफसरों को जो है सीधा निलंबित किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। गरीब लोग हैं जो भी, जितने भी अपना दिहाड़ी लगाकर जो है अपना घर बार चलाते हैं, उनको जो है निशाना बनाया जाता है, उनको चालान किए जाते हैं। आखिर क्यों नहीं क्रैशर वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। और बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर ये भी सुनने में हमें आई है कि जब माइनिंग माफिया के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो डीएमओ कठुआ से ये कहते हैं कि किससे आपकी जो है वो कहा सुनी हुई है, हम उनको जो है काटने के लिए तैयार हैं। क्या माइनिंग माफिया जो है एक अफसर को ऐसा कह सकता है कि किसके साथ आपकी जो है वो कहा सुनी हुई है, हम उसको काट देंगे? और डीएमओ कहता है कि नहीं, आप यहाँ पर रुक जाइए, आप ऊपर की ओर ना जाइए। ये भी बात सामने आई है कि डीएमओ कठुआ कहीं ना कहीं जो है वो हफ्ते लगाता है, महीने लगाता है, जिन लोगों को पहले पकड़ता है, उनके चालान करता है और बाद में उनसे जो है वो वसूली भी करता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आई है। इन लोगों का यही कहना है जब तक डीएमओ कठुआ की यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक जो है इनका आक्रोश जारी रहेगा। जगह जगह जो है कल से प्रदर्शन किए जाएंगे। हम यही एक एलजी साहब से विनती करते हैं, डीसी कठुआ साहब से यही विनती करते हैं कि ऐसे लोगों की जो है, ऐसे अफसरों की ट्रांसफ़र नहीं की जानी चाहिए। ऐसे अफसरों को सीधा जो है निलंबित किया जाना चाहिए और सस्पेंड किया जाना चाहिए। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।